ओम शांति। यह हरियाणा के ज़िले हिसार का शहर हांसी है और ये हांसी का सेंटर शिव दर्शन भवन, इसमें ये एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी है। यहाँ पर देखिए जीवन दर्शन के बारे में दिखाया गया है। ये सृष्टि दर्शन, कल्प वृक्ष और तीनों लोक इसमें दिखाए गए हैं। ये परमात्मा का दर्शन, परमात्मा त्रिमूर्ति शिव जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, लोग उन्हें कण कण में ढूंढ रहे हैं। कोई तीर्थों पर, कोई मंदिरों में, कोई कहीं पर कण कण में भगवान को ढूंढ रहे हैं। ये आत्म दर्शन का है, जैसे कि यह रथ में विराजमान एक आत्मा रूपी ड्राइवर दिखाया हुआ है। जैसे शरीर को आत्मा चलाती है, वैसे इस रथ में विराजमान यह देवी इस रथ को चला रही है। जैसे रथ को चलाने के लिए रथ ही चाहिए, सारथी चाहिए, वैसे ही शरीर को भी आत्मा रूपी सारथी चलाता है। ये मूल्य दर्शन इसमें दिखाया गया है कि हम कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, एकता कैसे स्थापित हो और ईमानदारी, न्याय, समरसता। और एक इसमें इस तरफ दिखाया गया है मनुष्य सृष्टि का अंत जो अभी कगार पर है। आणविक युद्ध, भूकंप, ग्रह युद्ध, चारों ओर हाहाकार है। बिल्कुल ही देखिए कैसे युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है। घर घर में युद्ध है, पारिवारिक झगड़े हो रहे हैं, बेईमानी हो रही है। और एक तरफ देखिए प्यारा सा श्री कृष्ण सृष्टि पर बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है। ये आने वाला नवयुग सतयुग है, जो कुछ ही समय में इस धरा पर फिर से हमें देखने को मिलेगा। कितनी प्यारी दुनिया है। ये समय का दर्शन है कि समय कभी भी एक समान नहीं रहता। समय परिवर्तित होता रहता है, कभी सुख, कभी दुख, कभी रोशनी, कभी अंधकार। ये समय का नियम है जो सदा परिवर्तनशील रहता है। इस सृष्टि में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पहले यहाँ पर दुख था, फिर धीरे धीरे सुख की स्थापना हुई, फिर दुख। इस तरह चक्कर फिरता रहता है। देखिए इसमें हमारे लिए दिखाया गया है। ये विश्व एकता दर्शन प्रदर्शनी
कैसे विश्व में एकता स्थापित हो। देखिए यहाँ पर ये कॉलेज दिखाया गया है कि सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं इस समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए। और यहाँ पर ये हॉस्पिटल है कि सभी एक दूसरे की सहायता करके सभी को सुखी जीवन प्रदान कर रहे हैं। और आगे ये वर्ल्ड बैंक है, इससे आगे बच्चे खेल रहे हैं, सभी आपस में एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी धर्मों के लोग एक साथ इकट्ठे खड़े हुए हैं, जो एकता का एक सबसे बड़ा प्रतीक है। आगे देखिए ये बहुत ही अच्छा प्राकृतिक दिशा नज़ारा दिखाया हुआ है। देखिए कैसे प्रकृति के साथ मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितने आनंद सुकून के साथ ये अपना जीवन का भरपूर आनंद ले रही हैं। और ये आगे परमपिता शिव परमात्मा के रूहानी दिव्य बच्चे जो इस धरा को फिर से सतयुग धरा बनाने का कार्य कर रहे हैं, घर घर में शिव का संदेश दे रहे हैं। ये योग का दर्शन कि हम कैसे परमात्मा के साथ अपने मन बुद्धि को जोड़ करके जीवन में सुख शांति का अनुभव कैसे करें, अपने जीवन को एक बहुत ही सुखी खुशनुमा जीवन कैसे बनाएं। देखिए ये भाई परमात्मा की याद में बैठे हुए हैं और कितने एकदम बिल्कुल मन से बुद्धि से हल्के हैं। और ये जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर इनकी सदैव सफलता होती है और ये बिल्कुल ही मन से भी शांत तन से भी शांत रहते हैं। एक तरफ यहाँ पर मोह को प्रदर्शित किया गया है कि कैसे मोह में एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी हुई है। यहाँ पर अहंकार दिखाया गया है, ये क्रोध दिखाया गया है और लोभ काम जो कि सबसे बड़ा विकार। और यहाँ पर ये गायक बैठे हुए हैं। ये साइंस की प्रदर्शनी। देखिए ये तनाव मुक्त जीवन के लिए सबसे खूबसूरत दृश्य है कि जीवन में तनाव कहाँ से आया और इस तनाव का समाप्त ये कहाँ पर होगा। देखिए दिखाया गया है कि नकारात्मक चिंतन मनुष्य को सबसे ज़्यादा तनाव नकारात्मक चिंतन के कारण ही होता है। और ये धूम्रपान कर रहा है, आगे ये नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और शराब पीने के कारण इसकी एक्सीडेंट में मौत भी हो गई। परिवार को धमकी दे रहे हैं और यही नहीं ये खुद अपने शरीर का भी नुकसान कर रही हैं। फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, गुर्दे का कैंसर, जीभ का कैंसर देखिए ये इसमें दिखाया गया है। और तनाव के कारण मनुष्य ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, उसको डर लगने लगता है, निराशा, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, एक दूसरे के साथ जलन की भावना, ये सभी विकार उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और वो अपनी सभी शक्तियों को खो देता है और अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। उसको कोई भी संसार का व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। ये तनाव इन्हें इस प्रकार से प्रभावित करता है। आगे देखिए कर्म दर्शन सतयुग दिखाया गया है। ये हमारी धरा पर सतयुग पहला युग था जहाँ पर संपूर्ण सुख शांति पवित्रता थी, चारों ओर बिल्कुल बेहद आनंद ही आनंद था। ये धरा सोने की धरा थी जिसको सोने की चिड़िया के नाम से भी अभी तक भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर दिखाया गया है कि चरित्र गया तो सब कुछ गया। आपको पता ही है कि चरित्र सबसे बड़ा चित्र है मनुष्य जीवन का, अगर वही खराब हो जाए तो सब कुछ खराब हो जाता है। आगे ये दिखाया गया है कि जैसा बीज वैसा फल, यानी जैसा बीज हम डालेंगे धरा पर वैसा ही फल प्रस्तुत होगा। तो जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल भी वैसा ही होगा। आगे दिखाया गया है पाप और पुण्य
यानी कि ये भी कर्म पर ही आधारित है। जैसा कर्म हम करेंगे तो हमको वैसा ही फल प्राप्त होगा। पाप करेंगे तो पाप, पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल, ये कर्म का सिद्धांत है कि जो भी हम करेंगे उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। आगे बहुत ही खूबसूरत आने वाली सतयुगी धरा का एक बहुत सुंदर नमूना है कि श्री कृष्ण राधे कैसे नृत्य कर रहे हैं, गोपियाँ उसके साथ नाच रही हैं। ये लक्ष्मी और नारायण जो स्वर्ग के मालिक, सतयुग के मालिक थे, और ये धरा पर फिर से अभी स्वर्ग की स्थापना के बाद फिर से अपना राज्य भाग्य संभालेंगे। ये छोटा श्री कृष्ण बाल गोपाल कैसे झूल रहा है और गोपियाँ इसके चारों तरफ नाच रही हैं, खुशी में झूम रही हैं। ये आने वाली नई दुनिया का एक सबसे बड़ा खूबसूरत दृश्य है। एक बार फिर से ये पूरी प्रदर्शनी का शानदार दृश्य है। ओम शांति।